हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MLIE 104 टेक्निकल राइटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिफाइन द टर्म टेक्निकल राइटिंग। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिएटिव राइटिंग एंड टेक्निकल राइटिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले टेक्निकल राइटिंग का मतलब और उसकी मैं फीचर्स बतानी है। उसके बाद हमें क्रिएटिव राइटिंग के साथ उसका डिफरेंस लिखना है, जैसे पर्पस, ऑडियंस, टोन और एग्जाम्पल्स के बेसिस पर। दोनों के एग्जाम्पल्स देने से आंसर और क्लियर होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। टेक्निकल राइटिंग एक ऐसा लिखने का तरीका है जिसमें कॉम्प्लेक्स या प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को सिंपल, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है। यह मेनली साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड्स में होता है, जैसे रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, प्रपोजल्स, etc। क्रिएटिव राइटिंग के ऑपोजिट टेक्निकल राइटिंग इमोशंस पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर फोकस करता है। दोनों के कंपैरिजन से इनके अलग अलग पर्पसेस और यूजर्स समझ में आते हैं। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल राइटिंग। डेफिनेशन। टेक्निकल राइटिंग का मतलब है स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए समझने लायक फॉर्मेट में लिखना। M.A. टेलर के मुताबिक टेक्निकल राइटिंग वो प्रोसेस है जिसमें साइंटिफिक या इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन को रीडर के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है। इसमें रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स, मैनुअल्स, प्रपोजल्स जैसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। पर्पस। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल और यूजफुल बनाना। एग्जाम्पल, कंप्यूटर के मैनुअल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के स्टेप्स लिखना। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग के कुछ खास फीचर्स होते हैं। क्लैरिटी और प्रिसिजन। हर लाइन क्लियर और एग्जैक्ट होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ऑब्जेक्टिविटी। इमोशंस नहीं, सिर्फ फैक्ट्स पर बेस होती है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। हेडिंग्स, बुलेट्स और स्टेप्स किए जाते हैं। ऑडियंस ओरिएंटेड। हर डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर रीडर ग्रुप के लिए लिखा जाता है। टेक्निकल टर्म्स। फील्ड के स्पेसिफिक वर्ड्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल, रिसर्च रिपोर्ट जिसमें टेबल्स, चार्ट्स और रेफरेंसेस दिए गए हो। 3. मीनिंग एंड नेचर ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। डेफिनेशन। क्रिएटिव राइटिंग वो होती है जिसमें ऑथर अपने इमोशंस, इमेजिनेशन और थॉट्स को आर्टिस्टिक वे में एक्सप्रेस करता है। इसमें पोएम्स, स्टोरीज, प्लेस और नोवेल्स आते हैं। पर्पस। रीडर्स को एंटरटेन करना, इंस्पायर करना या इमोशनल कनेक्ट बनाना। लैंग्वेज स्टाइल एक्सप्रेसिव और इमेजिनेटिव होती है। एग्जाम्पल, एक शॉर्ट स्टोरी जो इंसानी इमोशंस को एक्सप्लोर करती हो। 4. रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निकल एंड क्रिएटिव राइटिंग। दोनों फॉर्म्स एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक कॉमन स्किल शेयर करते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन। टेक्निकल राइटर भी अपनी क्रिएटिविटी यूज करता है ताकि कंटेंट एंगेजिंग बने। क्रिएटिव राइटर भी टेक्निकल एक्यूरेसी यूज करता है जब साइंटिफिक या फैक्चुअल टॉपिक्स लिखता है। इसलिए दोनों राइटिंग फॉर्म्स अपने अपने पर्पस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन। अंत में, टेक्निकल राइटिंग एक प्रैक्टिकल और फैक्ट बेस्ड राइटिंग होती है जिसका पर्पस नॉलेज शेयर करना है, जबकि क्रिएटिव राइटिंग इमेजिनेशन और इमोशन पर बेस होती है। दोनों अपने अपने एरिया में इक्वली इंपॉर्टेंट है, एक क्लैरिटी के लिए और दूसरा एक्सप्रेशन के लिए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Explain the general characteristics of technical writing. Write the steps involved in the process of writing a research proposal. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें टेक्निकल राइटिंग के मेन फीचर्स बताने हैं, जैसे क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी, और रिसर्च प्रपोजल लिखने के स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। बेसिकली, हमें बताना है कि टेक्निकल राइटिंग कैसे होती है और रिसर्च प्रपोजल सिस्टमैटिकली कैसे लिखा जाता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। टेक्निकल राइटिंग एक ऐसी लिखने की स्टाइल है जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती है। इसका यूज मेनली साइंस, इंजीनियरिंग और रिसर्च फील्ड्स में होता है। इसका मेन एम होता है कि रीडर तक टेक्निकल डेटा इजीली समझ में आए। इसके बाद हमें रिसर्च प्रपोजल लिखने के स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं,
मतलब रिसर्च करने से पहले एक क्लियर प्लान बनाना कि क्या और कैसे रिसर्च करनी है। मेन बॉडी। ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। क्लैरिटी और प्रिसिजन। टेक्निकल राइटिंग बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अ लार्ज अमाउंट की जगह 10 किलोग्राम्स लिखना बेटर है। ऑब्जेक्टिविटी। इस राइटिंग में पर्सनल ओपिनियन या इमोशन नहीं होते, सिर्फ फैक्ट्स और डाटा दिए जाते हैं। टोन हमेशा फॉर्मल और न्यूट्रल होती है। एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी। टेक्निकल राइटिंग में सबसे जरूरी होता है सही डाटा देना। हर फिगर और यूनिट करेक्ट और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऑडियंस ओरिएंटेड अप्रोच। राइटर को अपने रीडर के लेवल ऑफ नॉलेज को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। इंजीनियर्स के लिए लिखी मैनुअल स्टूडेंट्स के लिए लिखी मैनुअल से अलग होती है। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हर इंफॉर्मेशन लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन, डिस्कशन और कंक्लूजन। हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स यूज करने से कंटेंट इजी हो जाता है। यूज ऑफ विजुअल एड्स, चार्ट्स, डायग्राम्स और ग्राफ्स का उस करके कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल बनाया जा सकता है। फॉर्मल टोन एंड स्टाइल। टेक्निकल राइटिंग में फॉर्मल टोन यूज होती है। एक्टिव वॉइस प्रेफर किया जाता है और सेंटेंसेस कंसाइज होते हैं। बी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। टॉपिक सिलेक्शन। पहले एक रेलेवेंट और रिसर्चेबल टॉपिक चूज करना होता है जो किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करे। प्रीलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू। पहले से लिखे गए बुक्स, आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स को स्टडी करके नॉलेज गैप समझा जाता है। रिसर्च प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन करनी होती है और उसके ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी डिजाइन। डिसाइड करना होता है कि रिसर्च क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव और डाटा कलेक्ट करने का मेथड क्या होगा। प्रपोजल आउटलाइन प्रिपरेशन। एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन बनाई जाती है जिसमें टाइटल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स और रेफरेंसेस लिखे जाते हैं। राइटिंग और ड्राफ्टिंग। आप प्रपोजल लिखना होता है क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करके। रिव्यू और एडिटिंग। प्रपोजल को रिव्यू करके ग्रामर, लॉजिक और प्रेजेंटेशन चेक किया जाता है। सबमिशन। फाइनल प्रपोजल को कंसर्न्ड अथॉरिटी या फंडिंग एजेंसी को सबमिट किया जाता है और फीडबैक के बेसिस पर चेंजेस किए जाते हैं। कंक्लूजन। टेक्निकल राइटिंग क्लैरिटी और प्रिसिजन पर बेस्ड होती है। यह एंश्योर करती है कि रीडर को कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल लैंग्वेज में समझ आए। रिसर्च प्रपोजल लिखने का प्रोसेस भी स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड अप्रोच मांगता है। दोनों हाई ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. What do you mean by the target group in written communication? Discuss the need and importance of reader analysis in technical writing. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें टारगेट ग्रुप का मतलब समझाना है, यानी लिखित कम्युनिकेशन में किस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिखा गया है। साथ ही हमें रीडर एनालिसिस की नीड और इम्पोर्टेंस बतानी है कि उन रीडर्स को समझना टेक्निकल राइटिंग के लिए जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिटन कम्युनिकेशन में ऑडियंस को समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, खासकर टेक्निकल राइटिंग में। हर डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए लिखा जाता है जिसे टारगेट ग्रुप कहते हैं। रीडर एनालिसिस से राइटर को यह समझने में मदद मिलती है कि रीडर्स का बैकग्राउंड, नॉलेज और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। इससे राइटिंग ज्यादा क्लियर, रेलेवेंट और इफेक्टिव बन जाती है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ टारगेट ग्रुप इन रिटन कम्युनिकेशन। टारगेट ग्रुप उन रीडर्स का ग्रुप होता है जिनके लिए एक डॉक्यूमेंट लिखा गया है। ये प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स या आम लोग भी हो सकते हैं, टॉपिक के हिसाब से। जैसे इंजीनियरिंग मैनुअल इंजीनियर्स के लिए अलग लिखा जाता है और जनरल यूजर्स के लिए अलग। अगर राइटर अपने रीडर्स को समझता है तो वो कंटेंट उनके लेवल के हिसाब से लिख सकता है। 2. नीड फॉर रीडर एनालिसिस इन टेक्निकल राइटिंग। रीडर एनालिसिस का मतलब है रीडर्स के बैकग्राउंड, एजुकेशन और नॉलेज लेवल को समझना। ये प्रोसेस राइटर को हेल्प करती है बेटर कम्युनिकेशन करने में। कुछ मेन रीजंस है। क्लैरिटी। ऑडियंस के हिसाब से सिंपल या टेक्निकल लैंग्वेज चूज की जा सकती है। रेलेवेंस। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दी जाती है जो रीडर्स के काम की हो। एंगेजमेंट। एग्जाम्पल्स और टोन रीडर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से रखे जाते हैं। एक्यूरेसी। गलत इंटरप्रिटेशन कम होता है क्योंकि कंटेंट रीडर्स के लेवल के हिसाब से लिखा जाता है। 3. कंपोनेंट्स ऑफ रीडर एनालिसिस।
रीडर एनालिसिस करते वक्त राइटर कुछ चीजें ध्यान में रखता है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, एज, एजुकेशन, प्रोफेशन और कल्चर। नॉलेज लेवल, टॉपिक के बारे में रीडर्स कितना जानते हैं। पर्पस ऑफ रीडिंग, रीडर सीखना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है या एवेल्युएट करना चाहता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज, डॉक्यूमेंट कहाँ और किस पर्पस के लिए उस होगा, मैनुअल, रिपोर्ट या गाइड। एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेफरेंसेस, कुछ रीडर्स विजुअल्स पसंद करते हैं, कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल, अगर एक सॉफ्टवेयर मैनुअल लिखना है तो राइटर को ये पता होना चाहिए कि रीडर्स बिगिनर्स हैं या एक्सपर्ट्स, उसके हिसाब से लैंग्वेज और टोन डिसाइड होती है। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ रीडर एनालिसिस इन टेक्निकल राइटिंग, रीडर एनालिसिस टेक्निकल राइटिंग को इफेक्टिव बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेटर अंडरस्टैंडिंग, कंटेंट ऐसे लिखा जाता है कि रीडर इजीली समझ सके। यूजेबिलिटी, मैनुअल्स और रिपोर्ट्स ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाते हैं। लेस मिसकम्युनिकेशन, रीडर्स को समझने से एम्बिग्युइटी और कंफ्यूजन कम होता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, रीडर ओरिएंटेड रिपोर्ट से मैनेजमेंट को सही डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। राइटर की क्रेडिबिलिटी, जब राइटर क्लियरली कम्युनिकेट करता है तो उस पर रीडर्स का ट्रस्ट बढ़ता है। एग्जाम्पल, अगर रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट के लिए लिखी जा रही है तो उसमें डिटेल्स कम और फाइंडिंग्स और समरी पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। कंक्लूजन, आखिर में टारगेट ग्रुप वो ऑडियंस होती है जिनके लिए लिखा गया कंटेंट बना होता है और रीडर एनालिसिस लिखने से पहले रीडर्स को समझने का प्रोसेस है। ये दोनों टेक्निकल राइटिंग को क्लियर, रेलेवेंट और इफेक्टिव बनाते हैं। अच्छा टेक्निकल राइटर हमेशा रीडर को ध्यान में रखकर लिखता है ताकि कम्युनिकेशन इम्पैक्टफुल हो। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. What do you understand by readability? Discuss in detail the key factors that affect readability. Question explanation. यह क्वेश्चन हमें रीडेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझाना कहता है, इसका मतलब क्या है और ये टेक्निकल राइटिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमें उन सब फैक्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है जो रीडेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैब्युलरी, लेआउट और ऑर्गेनाइजेशन, विद एग्जांपल्स। आंसर, इंट्रोडक्शन। रीडेबिलिटी का मतलब होता है लिखे गए टेक्स्ट को पढ़ना और समझना कितना आसान है। टेक्निकल राइटिंग का मेन पर्पस होता है क्लियर और सिंपल कम्युनिकेशन देना, इसलिए रीडेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर लिखा हुआ टेक्स्ट रीडर को समझ नहीं आए तो उसका पर्पस खत्म हो जाता है। रीडेबिलिटी कई चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन। कुछ स्कॉलर्स ने रीडेबिलिटी मेजर करने के फॉर्मूलाज दिए हैं, जैसे फ्लैशर रीडिंग ईज और गनिंग फॉग इंडेक्स। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ रीडेबिलिटी। डेफिनेशन, रीडेबिलिटी का मतलब है लिखा हुआ टेक्स्ट कितना आसानी से समझा जा सकता है। इंपॉर्टेंस, टेक्निकल राइटिंग में रीडेबिलिटी से इंश्योर होता है कि कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इजीली समझाई जा सके। एग्जाम्पल, एक मैनुअल जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है वो ज्यादा रीडेबल होता है कंपेयर टू एक ऐसा मैनुअल जिसमें डिफिकल्ट टर्म्स और लंबे सेंटेंसेस हो। 2. की फैक्टर्स अफेक्टिंग रीडेबिलिटी। ए. सेंटेंस लेंथ और स्ट्रक्चर। शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस रीडेबिलिटी बढ़ते हैं, जबकि लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। टिप, पैसिव वॉइस के बजाय एक्टिव वॉइस यूज करें और अननेसेसरी वर्ड्स अवॉइड करें। एग्जाम्पल, पुअर, the equipment should be operated only after the switch has been turned on by the authorized personnel. Better, only authorized personnel should turn on the switch before using the equipment. B. Vocabulary और word choice. Simple और familiar words readability को improve करते हैं। जार्गन सिर्फ तभी उस करें जब जरूरी हो और पहली बार उस करते वक्त एक्सप्लेन जरूर करें। एग्जाम्पल, commence operation के बदले start operation लिखना बेटर है। C. पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन और फ्लो। हर पैराग्राफ एक आइडिया पर बेस्ड होना चाहिए। स्टार्टिंग में टॉपिक, सेंटेंस और फिर एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल देना चाहिए। ट्रांजिशनल वर्ड्स जैसे हाउएवर, देयरफॉर और फर्दरमोर यूज करने से फ्लो मेंटेन रहता है। डी. टाइपोग्राफी और लेआउट। फॉन्ट साइज, स्पेसिंग और हेडिंग्स रीडेबिलिटी पर डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल, 12-point एरियल फ़ॉन्ट और क्लियर हेडिंग्स वाले डॉक्यूमेंट्स ज्यादा रीडेबल होते हैं कंपेयर टू छोटे फ़ॉन्ट और क्लटर्ड टेक्स्ट। ए. रीडर्स नॉलेज और बैकग्राउंड। अगर रीडर सब्जेक्ट से फेमिलियर है तो डिफिकल्ट टेक्स्ट भी समझ लेगा, लेकिन जनरल रीडर्स के लिए सिंपल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए।
इसलिए लिखने से पहले ऑडियंस एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। F. यूज ऑफ विजुअल एड्स। डायग्राम्स, टेबल्स और बुलेट पॉइंट्स से टेक्स्ट और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बन जाता है। विजुअल से इंफॉर्मेशन रिटेन करना भी इजी होता है। G. कोहेरेंस और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट टोन, टर्म्स और फॉर्मेटिंग से रीडर कंफर्टेबल फील करता है। लॉजिकल फ्लो मेंटेन करने से रीडिंग स्मूथ होती है। 3. रीडेबिलिटी फॉर्मूलास और टूल्स। फ्लैश रीडिंग ईज सेंटेंस लेंथ और वर्ड सिलेबल्स पर बेस्ड स्कोर देता है। गनिंग फॉग इंडेक्स बताता है कि एक रीडर को टेक्स्ट समझने के लिए कितने ईयर्स की एजुकेशन चाहिए। स्मॉग फॉर्मूला रीडिंग लेवल कैलकुलेट करता है। यह टूल्स राइटर को हेल्प करते हैं अपने टेक्स्ट को ऑडियंस के लेवल के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करने में। कंक्लूजन रीडेबिलिटी का मतलब सिर्फ सही लिखना नहीं, बल्कि क्लियर लिखना है ताकि रीडर आसानी से समझ सके। टेक्निकल राइटर का मेन एम होना चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करे। सेंटेंस लेंथ, वोकैब्युलरी, ऑर्गेनाइजेशन और लेआउट जैसे फैक्टर्स रीडेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। अगर राइटर इन सब चीजों का ध्यान रखे तो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ एंगेजिंग भी बन जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. Enumerate the punctuation marks. Discuss briefly them with suitable examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स को लिस्ट करना है और उनके उसको छोटे एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के साथ समझाना है। हमें बताना है कि लिखने में पंक्चुएशन का क्या रोल होता है और सही पंक्चुएशन कैसे मीनिंग क्लियर करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पंक्चुएशन मार्क्स लिखने में क्लैरिटी और समझ लाने के लिए उस होते हैं। ये रीडर को बताते हैं कि सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ पॉज लेना है और क्या इमोशन या टोन लिखने वाले का है। अगर पंक्चुएशन सही ना हो तो सेंटेंस का मीनिंग गलत हो सकता है। टेक्निकल राइटिंग में तो पंक्चुएशन और भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां एक्यूरेसी और क्लैरिटी सबसे जरूरी होती है। मेन बॉडी। 1. फुल स्टॉप, डॉट। सेंटेंस के एंड में उस होता है जब एक पूरा थॉट कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ बुक। अब्रीविएशंस में भी उस होता है जैसे डॉक्टर, मिस्टर, etc. 2. कॉमा। सेंटेंस के पार्ट्स को अलग करने के लिए उस होता है ताकि मीनिंग क्लियर रहे। एग्जाम्पल, She bought apples, oranges and bananas. Introductory words के बाद भी कमा लगता है। Example, after lunch, we went for a walk. 3. Question mark. जब सेंटेंस एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो, टैब एंड में लगता है। Example, what are you doing? 4. Exclamation mark. स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सरप्राइज शो करने के लिए उस होता है। Example, what a beautiful day. 5. कोलन। लिस्ट, एक्सप्लेनेशन या कोटेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए उस होता है। एग्जाम्पल, ही बॉट 3 थिंग्स, मिल्क, ब्रेड एंड बटर। 6. सेमीकोलन। डू रिलेटेड सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए उस होता है। एग्जाम्पल, शी लव्स पेंटिंग, ही प्रिफर्स म्यूजिक। 7. अपोस्ट्रोफी। पोजीशन और कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए उस होता है। एग्जाम्पल्स, जॉन्स बुक, डोंट गो देयर। 8. क्वोटेशन मार्क्स। डायरेक्ट स्पीच, कोटेशन या टाइटल के लिए उस होते हैं। एग्जाम्पल, शी सेड, आई विल कम टुमारो। 9. हाइफन। कॉम्पाउंड वर्ड्स बनाने के लिए उस होता है। एग्जाम्पल, वेल नोन ऑथर, पार्ट टाइम जॉब। 10. डैश। सडन पॉज या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए उस होता है। एग्जाम्पल, ही वॉज लेट एज यूजुअल। 11. पैरेंथेसिस। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल, Mahatma Gandhi, 1869 to 1948, led India's independence movement. 12. Ellipsis. जब सेंटेंस इनकम्प्लीट रहे या कुछ वर्ड स्किप करने हो। Example, she wanted to say something, but. 13. Slash. Alternatives दिखाने के लिए उस होता है। Example, he by she can attend the meeting. 14. Capital letters. सेंटेंस के स्टार्ट में और प्रॉपर नाउन्स के लिए कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं। Example, Ram went to Delhi. Importance of punctuation. Punctuation राइटिंग को क्लियर और रीडेबल बनाता है। ये रीडर को करेक्ट मीनिंग समझाता है। टेक्निकल और एकेडमिक राइटिंग में पंक्चुएशन प्रोफेशनल राइटिंग का साइन होता है। कंक्लूजन। आखिर में, पंक्चुएशन मार्क्स राइटिंग के गाइड जैसे होते हैं जो रीडर को मीनिंग समझने में मदद करते हैं। अगर पंक्चुएशन सही यूज किया जाए तो राइटिंग क्लियर, इफेक्टिव और प्रोफेशनल लगती है।
हर पंक्चुएशन मार्क का एक स्पेशल रोल होता है और इन्हें मास्टर करना एक अच्छे राइटर की पहचान है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।